होप आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स के जो वीडियोस हैं वो देख लिए होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था अपना रिव्यू चैप्टर एंड एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक और उसके 2 एग्जाम्पल्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन्हें हम नेम कर लेते हैं सबसे पहले। दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर Q एंड दिस इज वेक्टर R। तो आपको शो करना है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, कोप्लेनरिटी की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आपके पास 0 होना चाहिए। इसको हम दूसरी फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर P डॉट Q क्रॉस R मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। ओके, किसकी कंडीशन है ये, कोप्लेनर की, तभी ये तीनों के तीनों वेक्टर्स आपके कोप्लेनर होंगे। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर P तो हमें एज इट इज दिया हुआ है, Q और R का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तब हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर R करेंगे। तो पहले लिख लीजिए इन दोनों की वैल्यू। वेक्टर Q इज -2a प्लस 3b माइनस 4c एंड क्रॉस करेंगे इसका R के साथ। तो वेक्टर R इज वेक्टर A -3b प्लस 5c। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई की तरह करना है। -2a को पहले तीनों के साथ, देन 3b एंड देन फिर -4c। तो अब हम करते हैं -2a को, तो यहाँ पे हो जाएगा -2a क्रॉस a, देन -2a को -3b के साथ करेंगे तो +6a क्रॉस b, -2a प्लस 5c -10a क्रॉस c, सेम फॉर 3b एंड सेम फॉर -4c, c क्रॉस c। ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ना प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी दो वेक्टर्स सेम हो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो तो वो 0 हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, दोनों वेक्टर सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी b क्रॉस b सेम वेक्टर, c क्रॉस c सेम वेक्टर्स। और कभी भी जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और वो सेम वेक्टर्स होते हैं तो वो 0 हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर b एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं बट साइन में अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पॉजिटिव साइन का है, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट की। तो अब यहाँ पे Q क्रॉस R को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन P के साथ उसकी डॉट करेंगे, उसका स्केलर निकालेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आया 6a क्रॉस b। अब जो b क्रॉस a वाला है ना, उसको आप a क्रॉस b की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 a क्रॉस b, ठीक है। मतलब इसको आपको क्या करना है, a क्रॉस b की फॉर्म में करना है। तो जैसे कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये a क्रॉस b। अब नेक्स्ट है आपका -10a क्रॉस c। अब यहाँ पे देखिए हमें साइक्लिक ऑर्डर को ना मेंटेन रखना है, ये बात मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। साइक्लिक ऑर्डर भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आपके पास यहाँ पे ये 3 वेक्टर्स हैं a b c, ठीक है। तो साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ए बी बी सी सी ए, ये साइक्लिक ऑर्डर है। बट अगर आपने ऑर्डर ब्रेक कर दिया, जैसे आपने ए बी के बाद सी ए ले लिया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी, अभी तक तो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, ए बी के बाद हमें लेना है बी सी एंड देन सी ए, ठीक है। ए बी बी सी सी ए, पर ये किस फॉर्म में है, ए सी की फॉर्म में। दैट मीन्स हमें यहाँ पे इसको चेंज करना है और जो सी ए वाला है उसको एज इट इज रखना है। तो -4 c क्रॉस a, इसे आप एज इट इज रखेंगे और -10 a क्रॉस c के का आप साइन चेंज करके क्या कर देंगे, +10 c क्रॉस a, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है b क्रॉस c, ये तो ऑलरेडी मतलब साइक्लिक ऑर्डर में है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 b क्रॉस c। अब चेंज किसको करना है हमें, c क्रॉस b को, तो यहाँ पे +12 है तो -12 b क्रॉस c, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 - 3 3 a क्रॉस b, यहाँ से 6 c क्रॉस a और यहाँ से 3 b क्रॉस c, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, 3 a क्रॉस b प्लस 3 b क्रॉस c प्लस 6 c क्रॉस a। ये आपका हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म Q क्रॉस R की, Q क्रॉस R की। अब हमें क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए इसका P के साथ स्केलर कर देंगे, डॉट कर देंगे, ठीक है, Q क्रॉस R। ओके, अब यहाँ पे वेक्टर P लिख लीजिए फटाफट से, वेक्टर A -2b प्लस 3c।
इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है आपको, इस वेक्टर के साथ। तो ये वेक्टर आप लिख लीजिए 3a क्रॉस b प्लस 3b क्रॉस c प्लस 6c क्रॉस a। ओके, अब इसके साथ इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले सेम जैसा हमने ऊपर किया था, यहाँ पे a को तीनों के साथ, देन माइनस 2b को, एंड देन फॉर 3c सेम। ओके, तो a को जब आप करेंगे 3a क्रॉस b के साथ में, तो ये किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, देखिए जस्ट मैं यहाँ पे एक अलग से आपको लिख के दिखाती हूँ। वेक्टर a को आप डॉट कर रहे हैं 3a क्रॉस b के साथ में, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3a डॉट a क्रॉस b। तो ये बन गई ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, 3 तो आपका यहाँ पे एक स्केलर है और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म बन गई। तो इसको आप लिख सकते हैं ना इस तरीके से, यहाँ पे a b, ये फॉर्म आप लिख सकते हैं। तो सेम जितने भी हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले a को आपने इनके साथ किया तो क्या आएगा आपके पास 3, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म लिख दी हमने यहाँ पे, ठीक है। देन आप a को करेंगे 3b क्रॉस c के साथ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3ab सेम आपको सबके साथ में कर लेना है। नेक्स्ट आपका आएगा 6ac a, ये ना आपका a को जब आप 6 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 6 तो स्केलर है और a c a, इस तरीके से सेम हम यहाँ पे माइनस 2b और प्लस 3 के लिए लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सेम माइनस 2b और प्लस 3c के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम जो हमने प्रॉपर्टी ऊपर अप्लाई की थी कि जब भी दो वेक्टर्स यहाँ पे इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पे a b है, ठीक है, a c a b b c b a b, जब भी दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो। सेम अभी हमने ये प्रॉपर्टी ऊपर अप्लाई की है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये टर्म जीरो हो जाएगी आपकी, दोनों वेक्टर सेम है, ये टर्म जीरो हो जाएगी, दिस टर्म बिकम्स जीरो, दिस टर्म बिकम्स जीरो एंड दिस टर्म बिकम्स जीरो, ये आपके पास बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक तरीके से सिंप्लीफाई हमें इसको करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इनको तीनों को ना एक ही फॉर्म में कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे वैसे तो क्या होता है, हमने इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ी थी, उसमें यहाँ पे ए और सी पहले आपस में इंटरचेंज होंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा अब ए, तो ए और बी आपस में इंटरचेंज होंगे तो एक और नेगेटिव साइन आएगा, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 3abc तो पहले से ही आपका एक तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -12abc। सेम फॉर दिस, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज होंगे सबसे पहले, पहले आप सी और बी को कर लीजिए, ये दोनों इंटरचेंज होंगे, ठीक है, और फिर ए के साथ हो जाएगा, मतलब दो बार इंटरचेंज होगा तो दो नेगेटिव साइन आएंगे जिससे कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे बच जाएगा -9abc। अब देखिए ये सारे के सारे क्या है, ए की फॉर्म में है, ए बी सी। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें अरिथमेटिक अपना अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं। 3 - 12 इज -9 एंड -9 + 9 इज 0। तो ये तो हमें प्रूव करना था ना कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है पी क्यू आर का वो क्या आना चाहिए, 0, तभी ये तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर। चीज और जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ी थी कि अगर पी क्यू आर वेक्टर्स कोप्लेनर है या कोई भी तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उन तीनों में से कोई भी वेक्टर ना तो जीरो वेक्टर होगा ना ही एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ एग्जांपल। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म है, इसको आपको शो करना है इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इनको कुछ दूसरे नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस फॉर्म को हमने ले लिया यहाँ पे p, तो वेक्टर p इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। नेक्स्ट वेक्टर हम q ले लेते हैं, q इज इक्वल्स टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c, और थर्ड वेक्टर हम ले लेते हैं r, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर c प्लस वेक्टर a। इन तीनों वेक्टर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने छोटे छोटे नेम से इनको लेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अब हम क्या फॉर्म बन जाएगी, यहाँ पे वेक्टर p वेक्टर q वेक्टर r, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म है। इसको हम दूसरे फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर p डॉट q क्रॉस r, ओके, वेक्टर p डॉट q क्रॉस r। और हाँ यहाँ पे ये 0 तो गिवन ही नहीं है ना, कोप्लेनर तो गिवन ही नहीं है, तो हम इसको सिर्फ इस फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर p डॉट q क्रॉस r, वेक्टर p तो हमारे पास सिंप्लीफाई वर्जन में दिया ही हुआ है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे q क्रॉस r। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए वेक्टर q और वेक्टर r का। तो वेक्टर q की वैल्यू लिखें, यहाँ पे क्या है, वेक्टर b प्लस वेक्टर c,
क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ सी प्लस ए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया। तो क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी, देन बी का ए के साथ बी क्रॉस ए, देन सी क्रॉस सी एंड देन सी क्रॉस ए। अब सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, जब दो वेक्टर सेम होते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाते हैं, जीरो के इक्वल। ठीक है, किन्हीं भी दो वेक्टर्स सेम है और आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो जीरो के इक्वल हो जाता है। तो क्यू क्रॉस आर तो हमारे पास आ गई ये थ्री टर्म्स, ये जीरो हो जाएगा। अब आप क्या कर दीजिए, क्यू क्रॉस आर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर पी के साथ। तो वेक्टर पी लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वेक्टर पी आपका, इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको इसके साथ। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, अब इनके आपस में क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे सिंपली। पहले ए को तीनों के साथ, देन बी को तीनों के साथ। प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह सेम डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट ही आपको यहाँ पे करना है और फिर अपने आप के यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस ए, इसी तरीके से हम कंप्लीट का कर लेंगे, बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये कंप्लीट जो है वो ए और बी को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया अलग अलग। अब इसको अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे, सिंपली ए बी सी। ठीक है, सेम फॉर दिस ए बी ए प्लस ए सी ए प्लस बी बी सी प्लस। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको सभी जो भी 6 टर्म्स थी उनको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था ये क्या था, पी क्यू आर। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में। अब यहाँ पे भी सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, जब कभी भी तीन वेक्टर्स में से दो वेक्टर्स आपके इक्वल हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, दिस टर्म बिकम जीरो, दिस टर्म बिकम जीरो, 4 टर्म जीरो हो जाएंगे आपके। क्या बचेगा यहाँ पे ओनली वेक्टर ए बी सी प्लस बी सी ए। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास यहाँ से वेक्टर ए बी सी प्लस में वेक्टर बी सी ए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, सेम वही प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कीजिए, बी और सी को इंटरचेंज कर लीजिए तो सी भी हो जाएगा, सॉरी सबसे पहले आप बी और ए को इंटरचेंज कर लीजिए तो यहाँ पे ए भी हो जाएगा, देन सी और बी को इंटरचेंज कर लेना तो दो नेगेटिव साइन आएंगे, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पी क्यू आर इनकी सबसे पहले आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि शो तो हमें क्या करना है एग्जैक्ट, जो भी हमारी यहाँ पे डेफिनेशन थी यही शो करने के लिए बोला था ना, तो उसी फॉर्म में ही करेंगे। तो पी की जगह आप अगेन वही फॉर्म लिख लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्यू की जगह वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड देन वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। ओके, और ये तो आपके है। अब देखिए यहाँ पे भी ए बी सी और प्लस में यहाँ पे भी ए बी सी, तो इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी सी। क्लियर, ट्वाइस ऑफ ए बी सी इस तरीके से लिख सकते हैं ना आप यहाँ पे। ठीक है, तो यही तो हमें चीज प्रूव करनी थी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी। लिख देंगे आप यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। Okay, so this is your example number 4. Okay, so let's move on to the fifth example. Example number 5 में आपको बोला गया है ये तीनों वेक्टर्स आपके पास वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इन तीनों ही वेक्टर्स को आपको इन तीन वेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इनकी फॉर्म्स ही आपको इस तरीके से लेट करनी पड़ेंगी जिसमें ये तीनों इन्वॉल्व हों। तो हम यहाँ पे सिर्फ वेक्टर ए के लिए प्रूव करेंगे और सिमिलरली करके हम बी और सी के लिए भी लिख देंगे। तो हम सबसे पहले वेक्टर ए के लिए करते हैं। तो आपको लेट करना पड़ेगा वेक्टर ए को किस तरीके से, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, अब आपको इस तरीके से लेट करना है कि यहाँ पे ये तीनों जो वेक्टर्स है वो इन्वॉल्व हो। तो हम कैसे ले लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, देखिए बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी, ये तीनों इन्वॉल्व होने चाहिए। तो इनको इसे आप ले लीजिए एल टाइम्स प्लस इसको आप ले लीजिए एम टाइम्स और इसको आप ले लीजिए एन टाइम्स, वेर एल एम एन ये तीनों की तीनों क्या है यहाँ पे स्केलर्स है जिनको हमें डिटरमाइन करना है। अब हम क्या करेंगे, एल एम और एन की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, इनका पता लगाएंगे एंड देन इसमें पुट कर देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसकी नीड होने वाली है हमें आगे। ओके, तो सबसे पहले इसी को हम इक्वेशन 1 को ही लेके चलेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए दो दो वेक्टर्स तो दिए गए हैं, यहाँ पे 2 वेक्टर्स है, यहाँ पे 2 वेक्टर्स है, यहाँ पे 2 वेक्टर्स है। ठीक है, हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने के लिए 3 वेक्टर्स की नीड होती है। तो हम क्या करेंगे,
इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर ए से। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, वेक्टर ए को इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमें इसको यहाँ पे लिखना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए तो एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखिए आपके पास अब 3 वेक्टर्स हो गए हैं। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो एल यहाँ पे स्केलर, हम इसको बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे ए बी सी, तो ए बी सी ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में। सेम हम यहाँ पे एम स्केलर है, बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे ए सी ए। सेम फॉर एन ए बी। तो 3 और 4 दोनों एग्जाम्पल में जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि जब कभी भी आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। तो दीज 2 टर्म्स बिकम 0। तो हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। तो अब हमें तो क्या डिटरमाइन करनी है, यहाँ से एल की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो एल इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यहाँ पे आपके पास ये स्केलर प्रोडक्ट इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो यहाँ से आपके पास आ गई है एल की वैल्यू। सेम इसी प्रोसीजर से, इसी तरीके से हम एम और एन की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं एग्जाम में। ओके, क्योंकि आपने एक तो डिटरमाइन करके दिखा दिया ना, यहाँ पे एक का तो आपने प्रोसीजर दिखा दिया। तो एम यहाँ पे देखिए किस तरीके से हो जाएगा। एम में आपके पास वेक्टर ए तो सभी में ही आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो वेक्टर ए है ही। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर बी से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अपॉन में सेम रहने वाला है, अपॉन में आपके पास ए बी सी। ठीक है, अब देखिए एन की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे एलएचएस और आरएचएस दोनों में वेक्टर सी से। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और डिवाइड में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ओके, अब जस्ट हमें क्या करना था, जैसे कि हमने ओवरव्यू पहले ही ले लिया था, क्या करना है, एल एम और एन तीनों की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू रख लीजिए आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और आपके पास क्या है यहाँ पे बी क्रॉस सी। सेम आप एम की वैल्यू रखिए और सेम आप एन की वैल्यू रखिए। तो यहाँ पे हमने m और n दोनों की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, आप सिमिलरली करके देख लीजिए बुक में से, सिमिलरली करके सेम आप वेक्टर b और वेक्टर c की जो वैल्यू है निकाल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे तीनों वेक्टर्स वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c तीनों ही वेक्टर्स को एक्सप्रेस कर दिया इन 3 वेक्टर्स की फॉर्म में। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू द 6th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं a b c और ये तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है। दैट मीन्स इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं है। आपको प्रूव करना है कि दीज 3 वेक्टर्स इज इक्वल्स टू दिस, सेम प्रीवियस की तरह है। ठीक है, इन दोनों को इक्वल आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो आपके 3 वेक्टर्स हैं इनके आप जनरल फॉर्म कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपने वेक्टर ए बी सी की जनरल फॉर्म कंसीडर कर लिए हैं। तो सेम यहाँ पे अब हमें नीड क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एंड वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो इन तीनों वेक्टर्स का हम क्या कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसके लिए हमें कॉम्पोनेंट सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर आई जे के, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी सीखा हुआ है कि किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वेक्टर ए के यहाँ पे हम कॉम्पोनेंट्स लिख लेंगे A1 A2 A3 एंड वेक्टर बी के B1 B2 B3। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आई के अलॉन्ग हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आई के अलॉन्ग। तो आई यहाँ से रो को और कॉलम को कट कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास जो भी 4 एलिमेंट्स बचे हैं उनका आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। A2 B3 माइनस B2 A3। ओके, सेम हम यहाँ पे अब ऑल्टरनेट साइंस लेने हैं। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे आपको नेगेटिव ऑफ J। सेम दिस कॉलम और इस रो को कट करके आपके पास क्या बचेगा, A1 B3 माइनस B1 A3। सेम फॉर K के लिए A1 B2 माइनस B1 A2। ओके, तो यहाँ पे आप आई जे के अलॉन्ग क्या निकाल सकते हैं, इसका तीनों के यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग आप क्या निकाल सकते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। सेम हम निकालेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एंड सेम फॉर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो आप इस तरीके से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल सकते हैं। ठीक है,
और बी, और ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और सी क्रॉस वेक्टर, ये मैंने दूसरे तरीके से लिखा है। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को भी एक बार मैं बता देती हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा ही चेंज है। यहाँ पे आई के अलॉन्ग आप सेम करेंगे, ठीक है, आई के अलॉन्ग आपका ये सेम रहेगा, A2B3 माइनस B2A3। तो देखिए इसमें हमने क्या लिया था, ऑल्टरनेट साइंस लेते थे। यहाँ पे साइन आपका सबका पॉजिटिव रहने वाला है, जैसे यहाँ पे -j लिया था ना, यहाँ पे +j रहेगा आपका। लेकिन ये जो कंपोनेंट्स आपने लिए, जिनका डिटर्मिनेंट निकाला है ना, उनका साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इधर से ना आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी फॉर्म में जो भी आपने पहली फॉर्म पढ़ी है उसका नेगेटिव साइन आप कॉमन ले लीजिए, तो नेगेटिव आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे +j हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, A3B1, या फिर आप B1A3 कुछ भी लिख लीजिए, और माइनस में A1B3, ठीक है। और k का जो आपका कॉम्पोनेंट है वो सेम रहने वाला है, +k A1B2 माइनस A2B1, ओके। तो ये हो गया आपका यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एंड वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ पे हमें यही दिया गया था तीनों, तो ये इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो भी हमें प्रूव करना है, प्रूव हमें क्या करना था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, इसको हमें प्रूव करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी के स्क्वायर के इक्वल। तो इसको अब हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हमने तीनों वेक्टर्स तो यहाँ पे डिफाइन कर ही दिए, तीनों वेक्टर्स हमने यहाँ पे निकाल दिए क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसकी अब हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या लिखेंगे अब इसकी, डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है आपके पास, ये इसके तीनों कॉम्पोनेंट्स लिख दीजिए, देन वेक्टर बी क्रॉस सी के कॉम्पोनेंट्स लिख दीजिए, देन सी क्रॉस ए के लिख दीजिए, तो तीनों कॉम्पोनेंट्स लिख दीजिए यहाँ पे। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का क्या है हमारे पास, A2B3 माइनस B2A3, यही है ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए A2B3 माइनस B2A3। देन नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज B1A3 माइनस A1B3, नेक्स्ट इज A1B2 माइनस A2B1। सेम हम लिख देंगे यहाँ पे वेक्टर B क्रॉस C और C क्रॉस A के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिए हैं B क्रॉस C और C क्रॉस A के लिए। तो अब यहाँ पे ये देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को ये आप देख लीजिए, A2B3 माइनस B2A3, क्या ये कोफैक्टर नहीं है, 12th क्लास में आपने पढ़े होंगे ना कोफैक्टर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखिए, ट्रिक मैं बता दे रही हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पे इनको लिखना है कोफैक्टर की फॉर्म में। यहाँ पे A और B इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये हो गया C1 का कोफैक्टर, मतलब C का कोफैक्टर, तो आप यहाँ पे C1 लिखेंगे क्योंकि 3 कोफैक्टर्स है ना। इसी तरीके से ये भी C का कोफैक्टर है, ये भी C का कोफैक्टर है, तो यहाँ पे ये C1 है, तो ये C2 और C3, ये इस तरीके से हो गए। यहाँ पे B और C इंक्लूड हो रहे हैं, तो दिस इज कोफैक्टर ऑफ A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3। यहाँ पे C और A इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये हो गया कोफैक्टर B1 का, B2 का और B3 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जैसे C1 C2 C3 है, ये किसके कोफैक्टर्स को डिनोट कर रहा है, वेक्टर C के कोफैक्टर्स को, ठीक है। मतलब स्मॉल C1 स्मॉल C2 और स्मॉल 3 के कोफैक्टर्स, स्मॉल C3 के कोफैक्टर्स को ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रोज को इंटरचेंज करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कीजिए, रो 1 और रो 2 इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे C वाली रो आ जाएगी, यहाँ पे B वाली, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, दूसरा नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, और ये आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्म में डिटर्मिनेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, A वाली रो आपके ऊपर चली जाएगी, तो इसको A1 A2 A3, क्योंकि ये इसी के ही कोफैक्टर्स है ना, इन्हीं एलिमेंट्स के, ठीक है, इन्हीं A1 A2 A3 ए वेक्टर ए के ही तो कोफैक्टर्स है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका आ जाएगा B1 B2 B3, और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा C1 C2 C3, ओके। प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना हमने 12th क्लास में डिटर्मिनेंट में, कि जब भी आपको कोफैक्टर्स को किसी भी वेक्टर के एलिमेंट की फॉर्म में लिखना है, एक वेक्टर है आपके पास A1 A2 A3 उसके कोफैक्टर्स है, और ये उसके क्या एक तरीके से कॉम्पोनेंट्स हैं, यूनिट वेक्टर I J के ये कॉम्पोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे आपको अगर इसकी फॉर्म में लिखना है इसकी इक्वल, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट को अगर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, दैट मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास सेम यही रहने वाला है, तो हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए के ट्रिपल प्रोडक्ट को किसके इक्वल प्रूव कर दिया, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C,
हैंस प्रूव्ड, ये चीज तो हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू द 7th एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको वेक्टर्स ना देखिए, पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं। तो ये 4 पोजीशन वेक्टर्स हैं और इनको आपको प्रूव करना है कि ये 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, विद पोजीशन वेक्टर्स। कोई भी 4 पॉइंट्स आप कंसिडर कर लीजिए यहाँ पे। लेट्स सपोज A B C D, दीज आर 4 पॉइंट्स और इन 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आपको दे दिए। A का पोजीशन वेक्टर, देन B C एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर D। तो आपको प्रूव करना है कि ये चारों के चारों पॉइंट्स जो है ना वो कोप्लेनर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो चारों पॉइंट्स है ए बी सी डी, ये कोप्लेनर तभी होंगे जब यहाँ पे आपका वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी क्या होगा, कोप्लेनर। जब ये 3 वेक्टर्स आपके कोप्लेनर होंगे तब ये 4 पॉइंट्स आपके क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, कोप्लेनर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए बी निकाल लीजिए। अब हमें पता है ए के लिए ये है, दिस इज फॉर बी सी एंड डी। तो ए बी पोजिशन वेक्टर निकालने के लिए दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। ए बी है ना, तो ये इनिशियल हुआ, ये फाइनल हुआ। तो फाइनल में से आप इनिशियल को माइनस कर दीजिए। रिव्यू चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था। तो फाइनल इज माइनस जे माइनस के, माइनस में इनिशियल इज 4i प्लस 5j प्लस के, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स को आप माइनस कर दीजिए। तो जो भी आपके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स हैं, जैसे i के करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है तो यहाँ से i का आ जाएगा माइनस 4i, सेम। यहाँ से माइनस जे माइनस 5k, ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस जे माइनस 5j कितना हो जाएगा, माइनस 6j। सेम फॉर माइनस के एंड माइनस के, माइनस 2k। ओके, तो ये वेक्टर आ गया आपका a और b पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग। अब ए सी, तो यहाँ पे फाइनल इज दिस, c के लिए फाइनल हो जाएगा ये, तो 3i प्लस 9j प्लस 4k माइनस इनिशियल इज 4i प्लस 5j प्लस k, ठीक है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस i प्लस 4j प्लस 3k। ओके, सेम फॉर एडी, एडी के लिए आपके पास फाइनल इज दिस एंड इनिशियल इज दिस। तो फाइनल 4i प्लस j प्लस k, ठीक है। 4 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस में 4i प्लस 5j प्लस k, 4i प्लस 5j प्लस k। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 8i माइनस j प्लस 3k। ओके, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। अगर वो 0 आया दैट मीन्स ये चारों पॉइंट्स या फिर हम कहेंगे तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। तो आप इन तीनों वेक्टर्स का क्या निकाल लीजिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बी ए सी ए डी, ठीक है। इन तीनों वेक्टर्स का आप क्या निकाल लेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपली डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखेंगे हम इसकी। देखिए यहाँ से ये 3 वेक्टर्स आए आपके पास, ए बी ए सी ए डी, ठीक है। तो यहाँ से इसके कॉम्पोनेंट्स लिख लीजिए, -4 -6 -2 -1 4 3 -8 -1 3। अब ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग करते हैं, तो -4 4 3 12 माइनस माइनस 3 मतलब +3, अगेन माइनस माइनस 6 +6 -3 प्लस 24 -2 1 -32 दैट इज 1 + 32। ओके, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, -4 15 -60 प्लस 126 -66। ओके, तो यहाँ से देखिए 66 -60 प्लस 126, 66 एंड 66 -66 बिकम्स 0। तो अब यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों वेक्टर्स का आ गया आपके पास 0। दैट मीन्स दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। और जब ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये भी कैसे होंगे, कोप्लेनर। ओके, यही आपको प्रूव करना था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन वेक्टर्स में ना कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने ए बी बी सी सी डी इस तरीके से क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए तो जैसे हमने टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के केस में पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में, ए आपका यहाँ पे पॉइंट है ऊपर, ठीक है। ए आपका यहाँ पे पॉइंट है, बी सी डी इस तरीके से है, बी सी डी। तो आप एक प्लेन में कोप्लेनर ही आपको दिखाना है ना, तो इसी तरीके से दिखाएंगे ए बी ए सी ए डी, उसी के करस्पॉन्डिंग ए आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ए बी ए सी ए डी इस तरीके के वेक्टर लिया। और ये चीज़ ना देखिए ध्यान रखने वाली है, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने इस तरीके से ले लिया ना ए बी बी सी सी डी तो ये गलत हो जाएगा,
ठीक है, तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 8। 8 का फर्स्ट पार्ट है, आपको यहाँ पे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड थर्ड वेक्टर इज वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ये वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी अकेला वेक्टर है, ठीक है। 2 वेक्टर्स को प्लस करेंगे, अगेन एक वेक्टर आएगा जिसका आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है ए और बी के साथ। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आपके पास फॉर्म है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड थर्ड वेक्टर इज वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इसको आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसका डॉट प्रोडक्ट अनदर वेक्टर सी प्लस डी के साथ। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्म है, ये पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म है। अब आप क्या कीजिए, ए क्रॉस बी को डॉट कर दीजिए दोनों के साथ सेपरेटली, क्योंकि हमने पढ़ा है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसकी डॉट आप सी के साथ करेंगे, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट डी, ठीक है, सिंपल। अब आप इनको अगेन उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए जिस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, एंड प्लस में इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बी डी, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। यहाँ पे आपको इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड थर्ड इज वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। ओके, एक फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, आप इसको दूसरी फॉर्म में लिख लीजिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, थर्ड इज वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। इसको आप दूसरी फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट वाली जो फॉर्म होती है उसमें। तो यहाँ पे इन 2 वेक्टर्स का क्रॉस कीजिए, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी, इन 2 वेक्टर्स का क्रॉस, और डॉट किसके साथ, थर्ड वेक्टर के साथ जो कि आपका वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, ठीक है। दूसरी फॉर्म लिख दिया आपने यहाँ पे। अब आपको पता है कि अब ये क्रॉस कर दीजिए इसके साथ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। वेक्टर ए को आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस कर दिया, डॉट आपका एज इट इज रहेगा वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए, इसका डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को डी के साथ डॉट कीजिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डी के साथ, प्लस ए क्रॉस बी ई के साथ, अब ए क्रॉस सी, दोनों डी और ई दोनों के साथ, प्लस ए क्रॉस सी डी के साथ, एंड देन ए क्रॉस सी ई के साथ। ओके, नाउ अब देखिए, अब जस्ट आपको इस फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, ए बी डी, इसको आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी डी, ओके, प्लस ए बी ई, सेम आ गया आपका आंसर, ए बी ई, देन ए सी डी, ए सी प्लस का साइन है, ए सी डी, देन प्लस ए बी ई, ए बी ई, हैंस प्रूव्ड। ये तो आपको प्रूव करना था ना, हैंस प्रूव्ड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 9th एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और बताया गया है कि ये तीनों वेक्टर्स जो है वो नॉन कोप्लेनर है, ठीक है। एंड थर्ड आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, ये 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को हम स्प्लिट कर लेंगे, किस तरीके से, देखिए, ए बी सी सेम रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम। यहाँ पे आपके पास प्लस में है, तो एक डिटर्मिनेंट में हम ओनली लेंगे 1 1 1 1 1 1, प्लस नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ए बी सी आपका सेम रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम रहेगा, और नेक्स्ट थर्ड जो आपका कॉलम है उसमें हम ले लेंगे ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 1 1 लिया था ना। अब हम यहाँ पे लेंगे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास गिवन है। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे डिटर्मिनेंट की। देखिए, दिस इम्प्लाइज, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसके कॉलम्स को या फिर रोज को जो भी है इंटरचेंज करेंगे। तो देखिए, रोज तो सारी डिफरेंट है, इसमें यहाँ पे कॉलम हमारे पास सेम है, ठीक है। तो हम कॉलम्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे आपस में। तो सबसे पहले आप इसको कर लीजिए, कॉलम 1 और कॉलम 3 को आपस में इंटरचेंज कीजिए, देन आप कॉलम 2 और 3 को कीजिएगा। तो 2 बार नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि जब भी हम रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट के, हमारे पास एक नेगेटिव साइन आता है। यहाँ पे हम 2 टाइम्स इंटरचेंज करेंगे, फर्स्ट रो 1 और रो 3 को, देन रो 2 रो 3 को। तो आपके पास 2 बार नेगेटिव साइन आएगा और वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी डिटर्मिनेंट की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 1 1 ए बी सी एंड थर्ड इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 3 कॉलम्स आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस रो में से आप ए को कॉमन ले सकते हैं, तीनों में आपके पास ए है, इसमें से आप बी को कॉमन ले सकते हैं, इसमें से सी को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप 3 चीज कॉमन लेंगे, ए बी सी, तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, यहाँ पे तो आपके पास 1 रह जाएगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए कॉमन ले लिया, यहाँ से आपने बी कॉमन लिया है तो 1 बी स्क्वायर, और यहाँ से आपने सी कॉमन लिया है तो 1 सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो इनको आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस में यहाँ पे बचेगा ए बी सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 0 आने का मतलब या तो आपका डिटर्मिनेंट 0 है या 1 प्लस ए बी सी 0 है। ठीक है, तो प्रीवियस स्लाइड में आपके पास ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा था, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आने का मतलब है या तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है या फिर आपके पास 1 प्लस ए बी सी 0 है। तो यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट तो 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आपको जो 3 वेक्टर्स गिवन थे, आप यहाँ से देख लीजिए, ये जो 3 वेक्टर्स आपको गिवन है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये आपके नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। दैट मीन्स इन तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 नहीं आएगा। और जब आप इन तीनों वेक्टर्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए यहाँ से क्या क्या कोफिशिएंट्स है यूनिट वेक्टर आई जे के 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म इसकी इस तरीके से हो जाएगी, तो ये 0 के इक्वल हो ही नहीं सकती, हमें गिवन है। तो दैट मीन्स जब ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं हो सकता तो 1 प्लस ए बी सी 0 के इक्वल है, यही मतलब है इसका। 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल्स टू 0 मीन्स ए बी सी इज इक्वल्स टू -1, और यही हमें क्या करना था, शो करना था। हैंस प्रूव्ड। ओके, हैंस प्रूव्ड, यही तो हमें शो करना था। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये चीज हमें गिवन है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, दैट मीन्स उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो उसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म भी 0 के इक्वल नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 तक जो है वो कवर हो चुका है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.1, अगर आपने एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ लिया, एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक अच्छे से समझ लिया, तो आपके एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इन सभी के सॉल्यूशंस की पीडीएफ मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को जो है वीडियो में समझा दूंगी। ओके, सो दिस इज योर एक्सरसाइज 1.1। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।